एक्सप्लेनेशन फॉर रमन इफेक्ट। तो यहाँ पे हम जो रमन इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ Planck's quantum theory of radiation, quantum theory of radiation। ये क्या है, हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कोई भी हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई चार्ज पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ रही है हमारी इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ये क्या है, हमारी इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, और ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। तो जब इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो है मॉलिक्यूल से क्या होगी, हमारी पास होगी, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्कैटरिंग हमें देखने को मिलेगी। कुछ जो हमारी लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। और हमने देखा था यहाँ पे रेले स्कैटरिंग को और रमन स्कैटरिंग को। तो यहाँ पे हमें क्या दो पॉसिबिलिटीज मिलते हैं, या तो यहाँ पे जो हमारी कॉलिजन है वो क्या होगा, इलास्टिक होगा, या फिर क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। फर्स्ट है परफेक्टली, अगर हमारा इलास्टिक कॉलिजन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइट है, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी इक्वल ही जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मींस टू से यहाँ पे जो न्यू आई है दैट इज इक्वल टू न्यू एस। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, न्यू आई की होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये कब होगा, हमारी परफेक्टली जब क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में यहाँ पे जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसके पास क्या होगी, स्कैटर्ड रेडिएशंस have frequency equal to the incident radiation, ठीक है। and this explains the Rayleigh scattering and occurrence of the Rayleigh lines। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रेले लाइंस देखने को मिलेंगी, रेले स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है उसके बराबर क्या होगी, हमारी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये कब किस केस में होगा, ये जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। अब हमारे क्या हो सकता है, यहाँ पे इनइलास्टिक कॉलिजन भी हो सकता है, ठीक है। इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, इनइलास्टिक कॉलिजन तो इसमें हमारे पास अब क्या है, दो पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है हमारा उसने क्या कर दी, लॉस कर दी है एनर्जी। अब जो हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मिलेगी उसकी जो एनर्जी होगी वो हाई एनर्जी होगी, जिसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, हाई होगी। मतलब जो स्कैटर्ड रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी हाइयर हो जाएगी दैन दी इंसिडेंट रेडिएशन। सो फर्स्ट केस हमारे पास कौन सा, इनइलास्टिक कॉलिजन में है ये। इफ द molecule absorbs some energy, अगर जो मॉलिक्यूल है उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है एनर्जी को, ठीक है। जो हमारी इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आ रही थी उससे जो हमारी मॉलिक्यूल है उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी को। अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी को, तो अब जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगी उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। सो स्कैटर्ड जो रेडिएशन हमें मिलेगी वो क्या होगी, लेस एनर्जी की होगी, लेस एनर्जी उसके पास होगी, ठीक है। और लेस एनर्जी अगर उसके पास है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। लो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब न्यू एस क्या है हमारा, कम है, न्यू
आई से, तो यहाँ पे जो न्यू आई है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया देन न्यू एस, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी से। और ऐसा किस केस में होगा, देखिए ये क्या है, हमारी रेले स्कैटरिंग है, यहाँ पे जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल आ रही है किसकी, जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी। और सेकंड हमने अब बात की है न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, न्यू आई जो है हमारी ज्यादा है न्यू एस से, तो यहाँ पे हम राइट इस तरीके से कर लेते हैं, जो हमारी न्यू एस है दैट इज न्यू आई, मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन से, तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी देन जो हमारी क्या है स्कैटर्ड रेडिएशन है उससे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, स्टोक्स लाइन्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, स्टोक्स लाइन्स, एंड हियर द अकरेंस ऑफ स्टोक्स लाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी हमारी रमन स्कैटरिंग, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, स्टोक्स लाइंस दिखेंगी, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, अब तो क्या है मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया एनर्जी को। सेकंड केस हमारा ये हो सकता है मॉलिक्यूल क्या करे, लॉस कर दे एनर्जी का, ठीक है बच्चों, ऐसे भी तो हो सकता है। इफ द मॉलिक्यूल लॉस एनर्जी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है उसने क्या किया हो, लॉस किया हो एनर्जी का। तो अगर ऐसे होगा जो मॉलिक्यूल है उसने अब क्या कर दिया, लॉस कर दिया एनर्जी को, मतलब जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है उससे ज्यादा हो गई है अब हमारी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज मॉलिक्यूल ने लॉस कर दिया एनर्जी को। अब जो रेडिएशन स्कैटर्ड होगी उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और उसकी एनर्जी ज्यादा है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन होगी, स्कैटर्ड रेडिएशन वो क्या होगी, हाई एनर्जी की, हाई एनर्जी होगी स्कैटर्ड रेडिएशन के पास। इसका मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी होगी स्कैटर्ड रेडिएशन की, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है स्कैटर्ड रेडिएशन की, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगी, एंटी स्टोक्स लाइंस, वहां पे क्या हो रहा है, एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, ठीक है। न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई, न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, अकरेंस ऑफ एंटी स्टोक्स लाइंस, सो यहाँ पे क्या होगी, एंटी स्टोक्स लाइंस, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग होगी, दोनों में क्या है, रमन स्कैटरिंग है। यहाँ पे हमें स्टोक्स लाइंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पे एंटी स्टोक्स। स्टोक्स कब होंगी, जब हमारी जो न्यू आई है वो ज्यादा है न्यू एस से, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की वो ज्यादा है स्कैटर्ड रेडिएशन से, जब हमें स्टोक्स लाइंस दिखेंगी। और एंटी स्टोक्स लाइंस कब दिखेंगी, जब हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉइंट और नोट करते हैं, जो हमारी रेले जो लाइंस होती हैं वो ज्यादा इंटेंस होती हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना है। रेले लाइंस आर मच मोर intense than स्टोक्स लाइंस। और जो हमारी एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं उनकी जो वो जो इंटेंस होती है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है स्टोक्स लाइंस से, ठीक है। while the intensity of while the anti-Stokes lines, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं while the anti-Stokes lines are less intense than Stokes लाइंस, ठीक है। जो हमारी रेले लाइंस होती हैं वो ज्यादा इंटेंस होती हैं स्टोक्स लाइंस के कंपेयर में, और जो हमारी एंटी स्टोक्स लाइंस होती है वो लेस इंटेंस होती हैं स्टोक्स लाइंस के कंपेयर में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, एक्सप्लेनेशन किया है रमन इफेक्ट को, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे हमने रमन इफेक्ट को किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसमें हमने देखा तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी। फर्स्ट, रेले स्कैटरिंग को हमने देखा, यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हमारा होगा तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वो इक्वल
इक्वल होगी हमारी इंसिडेंट जो है रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी के, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रेले स्कैटरिंग। और जब हमारी क्या होगा, न्यू एस क्या होगा, कम होगा न्यू आई से, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग होगी। ये हमारे इनइलास्टिक कॉलिजन के दोनों केसेस आ जाएंगे। एक में क्या हो सकता है, हमारा न्यू एस क्या है, कम है न्यू आई से, दूसरे केस में होगा हमारा न्यू एस ज्यादा होगा, मतलब न्यू आई से। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगी, एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। ओके